अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, खबरें तो आप सारा दिन सुनते रहते हैं, लेकिन हम इस चैनल पे खबरों का तज्ज़िया करते हैं, उसके पीछे की हकीकत क्या है और आने वाले दिनों में इस खबर की फेट क्या है। आज के व्लॉग में हमने बात करनी है, कल इमरान खान के 4 इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं। एक स्वीट एंड शॉर्ट ब्रेक के बाद एक नया स्पेल इमरान खान के केसेस का स्टार्ट हो गया। कल उन केसेस में 4 इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं। वो कौन से केसेस हैं, इनका रिजल्ट्स मुमकिन तौर पर क्या आ सकते हैं, वो भी आपसे बात करनी है। और इमरान खान का सबसे अहम केस जो कि इस वक्त तक इमरान खान के इलेक्शन लड़ने में, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में जो रुकावट है, कंप्लीटली जो रुकावट है, उसकी बारी भी आ चुकी है। उसके बारे में भी बात करते हैं और उसका क्या फेट आने वाला है मुमकिन तौर पर, वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि केसेस कौन कौन से हैं। कल नंबर 1 पे साइफर केस कल 2 अदालतों में लगे हुए हैं। एक तो साइफर केस खुफिया ट्रायल वाला लगा हुआ है अडयाला जेल में, जिसमें जेल इमरान खान के पास जाती है और वहां पर जाके इमरान खान का दीदार करते हैं सारे वकील, और इमरान खान का जो पैगाम है वो बाहर आके कौम को बताते हैं। साथ ही साथ में अडयाला जेल में जो खुफिया ट्रायल है उस पर जो कार्रवाई होती है वो भी इसमें शामिल होती है। दूसरा केस है साइफर के मतलब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डबल बेंच इसकी समाअत करेगा, और वो है कि खुफिया ट्रायल जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ है। और स्पेशल जो जज साहब तैनात हुए हैं उनकी तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है, जिसके जज साहबान हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और सलमान रिफत साहबा। ये कल करेंगे हेयरिंग उस केस की जिसमें इमरान खान का साइफर केस में खुफिया ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ है। इसके अलावा जो तीसरा केस है इमरान खान साहब का, वो है मेन केस इमरान खान का तोशा खाना के हवाले से दायर की गई मेन अपील, मरकजी अपील कि तोशा खाना की जो जजमेंट आई है उसके हवाले से अपील है। और उसके बाद इमरान खान के जो नैब केसेस हैं, नैब केसेस में जो इमरान खान की जमानतें खारिज हुई हैं वो भी केस है, और वो सुनेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। अगर हम साइफर केस की बात करें तो कल 7 नवंबर 2023 को इमरान खान के साइफर केस में खुफिया ट्रायल जो हो रहा है, और वो खुफिया ट्रायल हो रहा है जिसमें गवाहान के नाम सामने आते हैं, गवाहान के बयानात सामने आते हैं, कोर्ट के रिमार्क्स सामने आते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स सामने आते हैं, चालान की कॉपी सामने आ जाती है, चालान के कंटेंट्स और चार्जशीट के कंटेंट्स सामने आ जाते हैं। और अगर सामने नहीं आती तो सिर्फ जो मुल्ज़म है, जो अक्यूज्ड है इमरान खान, उसकी तस्वीर सामने नहीं आती। उस साइफर केस में कल इमरान खान के ऊपर जो चार्जशीट लगी है उसमें जो विटनेसेस हैं 3 गवाहन के कल मुमकिन तौर पर गवाहन रिकॉर्ड बयानात रिकॉर्ड होने हैं उन गवाहन के, और उन पर फिर जिरा होनी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कल भी इमरान खान के खिलाफ जो गवाहन हैं उनके बयानात रिकॉर्ड होने के चांसेस मुझे बहुत कम नज़र आते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान की जो लीगल टीम है उनके पास 2 से 3 जो जवाब हैं कि जी देखें, साइफर को लेकर, खुफिया ट्रायल को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज के लिए ही एक पिटीशन फिक्स है, और वो है इंट्रा कोर्ट अपील। सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया गया था जिसमें खुफिया ट्रायल को और जज की तैनाती को, स्पेशल जज की तैनाती को दुरुस्त करार दिया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक साहब की तरफ से। उसकी इंट्रा कोर्ट अपील सुन रहे हैं जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सलमान रिफत साहबा। तो ये जवाब है कि जी खुफिया ट्रायल के खिलाफ अपील पेंडिंग है, उसका आज ही फैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है, लिहाजा आज का दिन ये ट्रायल ना किया जाए। और इस केस में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़े रिमार्क्स दिए थे, और उन रिमार्क्स में 2 मेन चीज़ें थी। एक ये कि हम ओपननेस का दौर है, हम ओपननेस के दौर में रह रहे हैं, और दूसरा साफ और शफाफियत नज़र आनी चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। अगर खुफिया ट्रायल करके खुफिया फैसला आ जाता है तो इसके क्या असरात होंगे, इनका जवाब सुबह FIA की तरफ से दे दिया जाएगा। FIA को नोटिस जारी हुए हैं, देखना यह है कि कल इसका फैसला आ जाता है या नहीं। उसके बाद मेन केस की बात कर लेते हैं, तोशा खाना केस में नाजरीन आप जानते हैं, कौम ने देखा कि छुट्टियों में इमरान खान का ट्रायल किया गया। 5 से 6 दिनों में ये ट्रायल कंप्लीट करके
फैसला सुना दिया गया। मतलब कि 5 अगस्त को, अगस्त का मंथ जो अदालतों की छुट्टियां होती हैं और छुट्टियों में कोई ट्रायल नहीं होता, अर्जेंट नेचर के केस होते हैं, और जो ट्रायल नॉर्मल रूटीन में चल रहे थे हैं वो छुट्टियों के बाद के लिए अर्जन कर दिए जाते हैं। लेकिन इमरान खान को छुट्टियों में जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ से ट्रायल करके सज़ा दे के उनको अटक जेल में बंद करवा दिया गया था उस फैसला की रूह से। तो उस मेन फैसला जो कि इमरान खान की जिसमें नाअहली की गई है, और उस मेन फैसला का कल से दोबारा से हियरिंग स्टार्ट हो गई है। मेन फैसला के खिलाफ जो मेन अपील पेंडिंग है, मेन का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उस ट्रायल के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ, उस जज के खिलाफ, उस सारी प्रोसीडिंग्स के खिलाफ, चालान के खिलाफ बहुत सारी 8 से 10 जो रिट पटिशन है, एप्लीकेशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई थी। सभी की सभी जस्टिस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास फिक्स हुई थी और उन्होंने उनके फैसले महफूज किए थे, सुनाए नहीं थे। फैसले महफूज ही थे कि मेन जो ट्रायल था उसका फैसला आ गया और इमरान खान को 3 साल के लिए अटक जेल में बंद करवा दिया गया नाअहल करके। और अब उसके खिलाफ अपील पेंडिंग है जिसकी हियरिंग सुबह से स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि जस्टिस जहांगीर तारिक जहांगीरी साहब हैं वो सुबह से कोर्ट में आ चुके हैं, छुट्टियों के बाद आ चुके हैं। सुबह उनकी मेन अपील फिक्स है। याद रखें, तोशाखाना अपील सिर्फ एक वाहद केस है जो इमरान खान के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में रुकावट है, क्योंकि वो उसमें नाअहल हैं। गो कि इमरान खान की इसमें ज़मानत हो चुकी है, लेकिन जो मेन फैसला है वो सस्पेंड नहीं हुआ है। तो इसमें वैसे अगर ये मेरिट पर फैसला जब आएगा तो इमरान खान के बरी होने के काफ़ी ज़्यादा इसमें चांसेस हैं, लेकिन सुबह से उस केस की समाअत स्टार्ट हो चुकी है। ऐन मुमकिन है कि ये 10, 12, 15 दिनों में इसका फैसला, हियरिंग कंप्लीट हो जाए। फैसला तो ज़ाहिर सी बात है फिर महफूज होना है, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट है, जो हम नॉर्मल प्रैक्टिस देख रहे हैं इमरान खान के केसेस में कि फ़ैसला महफूज होता है। फिर अल्लाह जाने, एक फ़ैसला तो 1 माह और 3-4 दिन के बाद आया था, एक फ़ैसला 10-12 दिनों के बाद आया था, और कुछ फ़ैसले ऐसे महफूज हुए कि वो जो पटिशन्स थी वो इनफ्रुक्चुअस ही हो गई और जो ट्रायल का फ़ैसला यही तोशाखाना में हो गया। उसके बाद इमरान खान के केसेस जो ज़मानतें हैं, इमरान खान की वो ज़मानतें आज लगी हुई थी 9 मई के हवाले से, दहशतगर्दी की ज़मानतें। तो 9 मई के हवाले से अगर बात करें तो आज ही शेख रशीद साहब की एक ज़मानत कन्फर्म हुई है। ज़मानत कन्फर्म हुई है जी शायद 50,000 के मुचलकों के एवज़, और उसमें जज साहब के रिमार्क्स क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। जज साहब के रिमार्क्स थे जी, एक्सप्रेस न्यूज़ का ये ट्वीट है, शेख रशीद 71 साल बूढ़े हैं, इनके बुढ़ापे का तो ख्याल रखा जाए। जज 9 मई वाक़यात पर ज़मानत मंजूर। तो 71 साल बूढ़े होने की बुनियाद पर शेख रशीद साहब को ज़मानत दे दी गई है। इमरान खान की उम्र 71 साल से ज़्यादा हो चुकी है, शेख रशीद साहब से वो ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। गो कि वो नौजवान मीन्स के फिट नज़र आते हैं, वो इस वजह से कि वो एक्सरसाइज करते हैं और स्पोर्ट्समैन है इसलिए फिट नज़र आते हैं, लेकिन वो भी, इनकी एज भी शेख रशीद साहब से तकरीबन ज़्यादा है। लिहाजा अगर हम रूल ऑफ कंसिस्टेंसी देखें और ऑन दी अदर हैंड इमरान खान का रोल देखें तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इमरान खान इन द केसेस ऑफ 9 मई, तो वो ये है कि इमरान खान 9 मई को जेल में थे और उनके खिलाफ सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि इमरान खान की इमरान खान की इमा पर ये सारे के सारे जो वाक़यात हुए हैं वो हुए हैं। अब इमा वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड में अगर किसी की इमा पर, किसी के कहने पर, मशवरे पर जुर्म होता है तो वो होता है सेक्शन 109, और सेक्शन 109 में बेल भी हो जाती है, बंदे बरी भी हो जाते हैं, सज़ा भी नहीं होती। एग्जैक्ट जो वर्ड्स हैं वो कानून के ना मैं आपको नॉर्मल प्रैक्टिस बता रहा हूँ। तो अगर ये रूल जो आज शेख रशीद साहब के केस में जज साहब ने बनाया है या बताया है या देखा है या जो भी किया है, और सेक्शन देखें जो रोल है इमा पर, तो इमरान खान के सभी केसेस में ज़मानतें बनती हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के जो नैब केसेस हैं उनकी जो नाअदम पैरवी की वजह से एप्लीकेशंस, दरख्वास्त ज़मानतें हैं जो वो खारिज हुई हैं, उनका भी कल यही बेंच चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमर फारूक और तारक महमूद जहांगीरी साहब हैं वो ही समाअत करेंगे, उन पर भी कोई ना कोई फ़ैसला आ सकता है। तो ये थे इमरान खान के जो कल के केसेस लगे हैं उनका फेट। अब कल देखते हैं इन पर क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं। तब तक के लिए अल्लाह।